डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी छोटे से मूल मंत्र को लेके साई बाबा के आशीर्वाद को प्रारंभ किया और इस लगातार साई वाणी में हजारों करोड़ों लोग मेरे भक्त जुड़े गए। मैं आप सबको स्वागत करता हूं और सबको इस अहम मौके पर बात कहना चाहता हूं कि जीवन जीने की कला है साई वाणी। नैराश्य से दूर होकर अपने कार्य को शुरू करने की कला है साई वाणी। नए कार्य को शुरू करने का प्रारंभ है साई वाणी। और साई वाणी है अपने जीवन में प्रसन्न होके जीने की कला सिखाना, व्यापार उद्यम को बढ़ाना। विद्यार्थी है तो अच्छे मार्क्स लाना और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को तय करना। गृहिणी है, भाता भगिनी है तो उसने अपने जीवन में सुख और संसार में खुश रहना। मेरा भाई है तो अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, अपने जो भी वो कर्म योग के साथ जुड़ा है, उस कर्म योग के प्रति संघर्ष के साथ अपने जीवन में यथावकाश अपने को प्राप्त करना। क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं सुनील जी साईं बाबा का आशीर्वाद तो मिल गया लेकिन आप आगे की राह बताएं। मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं, तहे दिल से कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप हमेशा एक चीज को याद रखो और उस चीज को कभी मत भूलना। दृढ़ निश्चय ही और संकल्प इंसान ही कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। यही साई वाणी का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। ये कहानी से मैं शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने जीवन में जो भी लगातार कार्य करना चाहते हो उसमें संकल्प नहीं है और दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा को बहुत आसानी से शुरू किया नहीं है, उसके लिए मैंने बहुत कड़ी तपस्या की है और उस तपस्या के प्रति, साधना के प्रति साईं बाबा का आशीर्वाद लेके हम आपके सामने पेश हुए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, ये कार्य ध्यान के माध्यम से लोगों तक लेके जाओ और उनके जीवन में आमूलाग्र बदलाव करो। एक ड्रास्टिक चेंजेस बहुत जरूरी होता है और उसके लिए मैं आज ये प्रारंभ कर रहा हूं। जीवन जीने की कला साईं वाणी के माध्यम से करते समय दृढ़ निश्चय। बहुत समय पे हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीवात वा भोक्ष्यसे महिम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृति निश्चयः। इस श्लोक में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपनेपन से, भावना से, दृढ़ता से कदम कदम को जैसे ही पार करोगे अपने लक्ष्य को पाओगे। अगर कभी कभार नहीं आपको अंतिम सत्य मिलता है, नहीं अपने को अंतिम फल मिलता है, नहीं हमने जो चाहा वो मिलता है, तो दो ही चीजें होगी। एक पहली चीज होगी कि आपने पूरी तरह से प्रयास किया,
और आप वहां डट के खड़े रहे, और दूसरी ये चीज होगी, उस चीज को आप हासिल कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी हम हमारे जीवन में आधा जीवन छोड़ने की काम करते हैं, आधा काम छोड़ने की बात करते हैं, लगातार मेहनत करने से थक जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने इसलिए फेल होते हुए देखे हैं कि उन्होंने जो कार्य शुरू किया उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। मैं इस सभी भाइयों को आज कहना चाहता हूं, कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, आप इसको ठीक से समझिएगा। एक फकीर कार्य करते करते इतना प्रसन्न हो जाता है, वो सभी को आशीर्वाद देता। और साईं बाबा कौन थे? वो एक फकीर ही थे। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये अंधेरा कौन सा अंधेरा? अपने जीवन में, सबके जीवन में एक उजाला होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। उसी को मैं कहता हूं दृढ़ता और संकल्प के साथ चलने की कला। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, 500 का निरंतर लगातार 500 नंबर का सेंटर जबलपुर में शुरू हुआ। महान धर्मगुरु ओशो की भूमि में ये 500वां सेंटर हुआ। मैं ओशो जी आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी भूमि में जिस आपने अपने प्रवचनों में साईं बाबा फकीर का जिक्र किया, उस बाबा की कहानी को लेके आज उनके लोग घर घर में हर दिन शाम को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घंटे में 3 बैचेस निकल रही है। उसमें वो ध्यान कर रहे हैं, उसमें साईं वाणी सुन रहे हैं, उसमें क्रिया कर रहे हैं, उसमें प्राणायाम कर रहे हैं, और उसमें ध्यान के साथ जुड़ के अपने जीवन में वो क्रांति ला रहे हैं, वो अच्छा इंसान बनने के लिए और कामयाब इंसान बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास की क्रांति है। ये बुद्ध की भूमि बिहार में गई। बुद्ध सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में छाए है। ये महावीर की भूमि में गई। ये भगवान कृष्ण की अयोध्या नगरी में भगवान कृष्ण राम वाराणसी से लेके द्वारकाधीश तक पहुंच गई। ये भूमि अपने लोगों की भूमि है। ये जीसस क्राइस्ट के भक्तों को छा गई। ये मैं मोहम्मद पैगंबर के शिष्यों को भी भा गई, और ये मेरे सबके साथ जुड़ने वाले स्वामी विवेकानंद के सभी नौजवान युवकों को भी प्रेरित कर चुकी। इस भूमि की नारा, इस भूमि का नारा है, मानवता ही धर्म है, हम सब एक है। इस भूमि से मेरे साईं ने सबको अपने पल्लू में ले लिया। साईं ने अपने झोले में पैदा के सबको खाना खिलाया। अन्नदान ही श्रेष्ठ दान का नारा लगा के उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अगर तुम जीत गए, अगर तुम हार गए, मर गए लड़ते लड़ते, तो तुम स्वर्ग में प्राप्त हो जाओगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे। अगर तुम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चय। अगर तू हार गया, मर गया, तो स्वर्ग में जाएगा, और अगर तू लड़ गया तो जीत जाएगा। जीवन में ऐसा कार्य करो भाई और बहनों कि आपका नाम घर घर में रोशन हो जाए। आधा कार्य मत छोड़ो, निराशा के साथ घर में मत बैठो। कुछ लोग अपने अधपतर में बंद कर लेते हैं खुद को, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, लोगों के लिए करना बंद कर देते हैं, थक जाते हैं, घर में निगेटिविटी के साथ अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। आपका प्रेजेंस लोगों में दिखाओ, अपना काम करते रहो, अंदर से शांत, बाहर से कृतिशील। वही इंसान है, वही ओजस्व भरा, वही वीरवान, वही शक्तिवान, वही संकल्प से भरा, वही भक्ति से भरा, वही शक्ति से भरा, और वही इंसान जो कार्य से भरा है। उन्होंने कार्य तय किया है, शांतता के साथ चलना पड़ेगा। वो रपेट, वो जिंदगी की दौड़ चलनी पड़ेगी। वो फकीर की कहानी थी। फकीर पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, देव लोगों के पास चला जाता है, और देव लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं फकीर तू यहां तक पहुंच गया, बोल तुझे क्या चाहिए। फकीर बोलता है अभी मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसे नहीं, हम किसी से पूछते नहीं, भगवान थोड़ी ना जल्दी किसी को प्रसन्न होते। अगर आपको प्रसन्न हो तो आप बोलोगे भाई 2 मर्सिडीज कार भेज दो, ऐसे थोड़ी था वो फकीर। उसके पास तो सब कुछ था, कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ था। इसी को तो जीवन कहते हैं। जिंदगी जीने को क्या लगता है भाई और बहनों? आप मुझे दिल से बोलो, आपको कितना। देखो मैं नहीं कहता कि भौतिक ऐश्वर्य को मत कमाओ, लेकिन उसमें अटक के मत रहो। आज मैंने देखे, मेरा एक मित्र था, उन्होंने मुझे घर में निमंत्रित किया, 3-4 हफ्ते पहले की बात है, और बोला
सुनील जी अभी मैं पहले 2 BHK में रहता था, अभी मैंने 4.5 BHK का पेंट हाउस लिया है, लेकिन मेरा मन है कि एक बंगलो हो जाए। देखो जब वो 2 BHK में था तब उसका 4 रूम का फ्लैट का सपना था, वो उसका पा लिया, लेकिन अभी उसकी खुशी वहां नहीं रही, वो आगे चला। मैं चाहता हूं उधर तो खुशियां ले ले भाई। जिंदगी में जो चीज आपको मिली है ना, मेरे एक मित्र है डॉक्टर, बहुत बड़े नामचीन डॉक्टर है, उन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले निमंत्रित किया और हम दोनों वार्तालाप कर रहे थे। और उन्होंने कहा सुनील जी मेरी माँ है 82 ईयर्स की और उनके हार्ट का एक वॉल है वो खराब हुआ है, मैं इंपोर्टेड वॉल डालना चाहता हूँ और उसकी कीमत है 40 लाख रुपए, सब खर्चा वर्चा दवाई पकड़। 82 ईयर्स की माँ, और उनके चेहरे पे मैंने थोड़ी चिंता देखी। वो माँ के प्रति बहुत अटैच है, वो बात अच्छी है, खर्चे में भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बात भी अच्छी है, लेकिन 82 की उम्र में भी वो माँ को और बचाना चाहते हैं क्योंकि वो शरीर से प्यार करते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि माँ को बचाना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब आपने एक बात उसके बाद बोली कि मेरी माँ आइंस्टाइन है, मेरे लिए वो प्रेरणा है, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। इस कहानी को मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी माँ को अच्छी तरह से उनकी सेहत ठीक हो जाए, लेकिन याद रखना ये वॉल की कीमत 40 लाख है जो हमें फ्री में मिला है। हमारे पास भी 40 लाख का वॉल है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए निकालो, प्रसन्नता के साथ एक्सरसाइज करो, अति मत करो लेकिन करो। सेहत को, शरीर को कसो, मेहनत करो। हर चीज में यहां मेहनत की जरूरत है। आपको पता है लोहे का कुछ सामान घर पे रखो, अगर उसको कुछ तरह बार बार यूज नहीं करोगे ना तो उसको गंज चढ़ जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ना तो गंज चढ़ जाएगा उसमें। इसीलिए हर चीज के एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, और उसके लिए मैंने सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया और वो है साई क्रिया, साई योग, साई ध्यान और साई वाणी। इस पंचसूत्री को जीवन में आत्मसात करो, आपको लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि साई प्रार्थना आखिरी में आने वाली है और ये प्रार्थना है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की पालकी घर घर में उठेगी, मानव का मन ही बाबा का मंदिर है और उसी मंदिर से उठनी चाहिए। मंदिर कोई बाहर नहीं है, मंदिर आपके दिल के अंदर है, आपके मन के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, और उस शरीर को मजबूत करना है, मन को मजबूत करना है, संकल्प को दृढ़ करना है। संकल्पवान इंसान ही कहीं ना कहीं पहुंच गया। उठे मेरे बापू, कहा भारत आजाद करेंगे, कर दिया। संकल्प था जीवन का। उठे विवेकानंद और कहा मुझे 100 तरुण यंगस्टर्स दे दो, मैं पूरा भारत का भविष्य बनाऊंगा। रामकृष्ण मिशन आज भी खड़ा है। उठे लोग, उन्होंने लक्ष्य रखा। आम इंसान में इतनी ताकत कहां से आई? उन्होंने लक्ष्य रखा। एक ही लक्ष्य पे ध्यान एकत्रित करो, पहुंच जाओगे। उद्धरादात्मन नात्मानम, उद्धरादात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, रात्मेव रिपुरात्मनः। इसका लक्ष्य है कि अपना मन ही सब कुछ है। मन का विकास और मन का बुद्धि, मन अगर सजग है, मन अगर कनखर है, मन अगर मजबूत है, मन अगर शक्तिशाली है, मन अगर भक्तिमय है, तो आप ज्यादा काटक बन जाते हो। कहते हैं कि कभी कभी फिगर नहीं जिगर होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन जिगर अगर मजबूत है तो फिगर वाले भी झुक जाते हैं, याद रखना। कुछ लोग थे, हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, कितनी छोटी मूर्ति थी, लेकिन पूरे, ठीक है वो सहारक रहा, वो बात अलग है, लेकिन एक नेता था, एक लीडर था। मैं कहना चाहता हूं कि आपका फिगर से ज्यादा आपके जिगर पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग फिगर के पीछे पड़े, जिगर का सोचते ही नहीं है, इसलिए बहुत डोले शोले वाले भी होते हैं। कौन पूछता है उनको? कौन जानता है उनको? कोई नहीं जानता। उसका कार्य देखा जाता है। मैं अंतिम स्तर पर इतना ही कहूंगा कि आपका कार्य इतना बड़ा होना चाहिए और मन मजबूत होना चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, फिर लक्ष्य बड़ा है। और जिसका लक्ष्य छोटा है वो इंसान छोटा है, जिसका लक्ष्य बड़ा है और उसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहा है वो इंसान बड़ा है। इसीलिए साई वाणी उसी को ही सपोर्ट करती है जो कुछ करना चाहता है। इसीलिए 9 प्रकार के विंग शुरू हुए। यूथ के लिए हुआ, किशोरावस्था के लिए, बच्चों के लिए हुआ, जो हमारे व्यापारी मित्र है उनके लिए साई वाणी व्यापारी मित्र जो है उनके लिए शुरू हुआ, वो माता भगिनी बहलाओं के लिए हुआ, जो कॉलेज की युवती है जो कुछ डट के खड़ा होके कुछ करना चाहती उनके लिए हुआ, जो मेरे भाई है जो एक नौजवान है, यंगस्टर्स है, उनके एक
उनके पास एक जज्बा है, एक रुतबा है, एक ताकत है, एक हिम्मत है, एक लगन है, एक सच्चाई है, एक अपनापन है और कुछ करने की एक हिम्मत है, उन भाइयों के लिए हुआ, खासकर उन लोगों के लिए हुआ जो आर्थिक सबल नहीं है, जो खुद को आपको कम समझते हैं और है ही, समझता क्या है उसमें है ही, उनके पास बेसिक रोटी कपड़ा मकान पूरी करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए हुआ। कुछ ऐसे लोग यंग यंगस्टर्स मैं भगवान कृष्ण का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब प्रलय हुआ, इंद्र जी ने बारिश गिराई, भगवान कृष्ण 16 साल के थे, उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और उन सब गांव को एक पहाड़ पे लेके गए। भगवान इंद्र को झुकना पड़ा, बारिश कम हो गई, सब लोग नीचे आ गए। युवक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। 16 साल के शिवाजी महाराज जी ने प्रतिज्ञा की, मैं हिंदुस्तान का हिंदवी स्वराज्य मैं बनाऊंगा, और उन्होंने तोरना किला पे स्वराज्य का तोरण के दृढ़ संकल्प किया। साई वाणी का दृढ़ संकल्प है, घर घर में साई बाबा की पूजा हो। मेरा हर नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन विश्वास के साथ खड़ा होके अपने संकल्प के साथ एक 5 ही चीजों का आज मेरे साथ संकल्प करे। मैं संकल्पवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास निश्चित लक्ष्य है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा शरीर मन बुद्धि स्थिर है, और मैं मेरे परिवार के साथ मेरे राष्ट्र का ख्याल करूंगा। ये सपना मेरे साई वाणी के भक्त का होना चाहिए। साई भक्ति के लिए हम सब लोग जुड़ रहे हैं और हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से जुड़ने के बाद मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान,
बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।